एक सुनसान गांव की संकरी गलियां, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है। गांव में एक पुराना खंडहर जैसा हवेली टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के गाइड रवि अपने अनोखे अंदाज से टूरिस्टों को डराने में माहिर है। रवि हमेशा एक मशाल लिए रात के समय टूरिस्टों को हवेली दिखाने ले जाता है। उसकी आवाज में इतना दम होता है कि लोग उसके भूतिया किस्सों में खो जाते हैं। रात का समय, ठंडी हवाएं चल रही थीं। हवेली के आसपास घना अंधेरा था। सिर्फ रवि की मशाल की रोशनी से रास्ता दिखाई दे रहा था। खंडहर की दीवारें जैसे किसी की मौजूदगी का एहसास कराती थीं। हर कदम पर सूखी पत्तियों की सरसराहट और उल्लू की आवाज से डर का माहौल बनता जा रहा था। रवि एक साधारण लड़का है, लेकिन उसके अंदर डर को मजाक में बदलने की कला है। हालांकि उसके अंदर एक गहरी डर की भावना छुपी हुई है, जिसे वह कभी किसी को नहीं दिखाता। वह अपनी बहादुरी की कहानियों से लोगों को हंसाता और डराता है, लेकिन असल में उसे भूतों पर विश्वास नहीं है। रवि ने टूरिस्टों को बताया, इस हवेली में रात को भटकती आत्माएं रहती हैं। कहते हैं कि जो भी इस हवेली के गुप्त दरवाजे को छूता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। रवि ने खुद इस दरवाजे को कभी नहीं छुआ था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। जब टूरिस्टों ने उसे चैलेंज किया तो उसने भी हिम्मत दिखाने का फैसला किया। रवि ने जैसे ही गुप्त दरवाजे को छुआ, हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। अचानक से मशाल की रोशनी मंद पड़ने लगी और चारों ओर गहरी स्याही जैसा अंधेरा छा गया। टूरिस्टों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन रवि के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसे महसूस हुआ कि उसने कुछ गलत कर दिया है। हवा अचानक से तेज हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। रवि ने अंदर कदम रखा और पीछे मुड़कर देखा। टूरिस्टों की भीड़ गायब हो चुकी थी। वह अकेला था और अब हवेली में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। रवि ने मशाल को जोर से पकड़ा और आगे बढ़ा। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। रवि जैसे ही कमरे के बीचों बीच पहुंचा, एक पुराना दर्पण था जिसमें एक परछाई दिख रही थी। वो परछाई उसकी नहीं थी। अचानक दर्पण से एक हंसी की आवाज आई। तुमने दरवाजा खोलकर अच्छा नहीं किया रवि। छी किया रवि। अब तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। रवि ने डर के मारे मशाल गिरा दी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। रवि की आंखों से डर और पछतावे की बूंदें छलक रही थीं। उसने सोचा, अगर मैं टूरिस्टों को मजाक में डराने की बजाय उनकी सुरक्षा पर ध्यान देता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब वो खुद इस हवेली का कैदी बन चुका था, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। हवेली के अंधेरे कोनों में से कई चमकती आंखें दिख रही थीं। अचानक से चारों ओर भूतों की फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स जैसे जीवित हो गईं। हर पेंटिंग से किसी की नजरें रवि पर टिकी हुई थीं। रवि ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी एक बूढ़ी औरत की परछाई उसके सामने आई। उसने कहा, यह हवेली अब तेरा घर है। रवि ने घबराकर चिल्लाया, नहीं, मुझे यहां से बाहर निकालो। लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में ही गुम हो गई। अगली सुबह टूरिस्टों ने रवि को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लोग कहते हैं उस दिन से हवेली का गाइड बदल गया। अब हर रात एक परछाई टूरिस्टों को हवेली घुमाती है और जो डर कर भागता नहीं उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है।